मूवी की हाइप क्रिएट करने के लिए इन मेकर्स ने गजब का हथकंडा अपनाया है। मतलब ये भी अच्छा है कि मूवी के हाइप को क्रिएट करने के लिए उसके बारे में छोटी छोटी डिटेल्स लोगों तक पहुंचाते रहो। अब क्योंकि बात मूवी के मेकर्स की है और साथ ही साथ मूवी फ्यूचर पर होने वाली है, तो इसके लिए मूवी की कहानी को लेकर कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हाइप को क्रिएट करने के लिए इतना ही काफी होगा कि मूवी में यूज हो रही छोटी से छोटी चीज, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, मशीनरी या डिवाइस, इसके बारे में पूरे डिटेल्स से लोगों को बताते रहो, दर्शकों को दिखाते रहो। इससे तीन चीजें होंगी। एक तो वक्त से बहुत पहले से रिलीज किए जा रहे इन वीडियोस को देखने के बाद दर्शक इन ऑब्जेक्ट्स से, इन डिवाइसेस से काफ़ी बढ़िया तरीके से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करेगी क्योंकि समय भी अभी काफ़ी ज़्यादा है। और तीसरी बात यह है कि इसके बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स और CGI की वजह से लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, चाहे उन्हें 1 मिनट की वीडियो ही देखने को क्यों ना मिले। अभी हाल ही में मूवी के मेकर्स की तरफ से एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यूट से प्यारे से ऑब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि मुझे लगता है कि मूवी में अपना खास ओहदा रखने वाला है, इसकी खास इंपॉर्टेंस होने वाली है। इस ऑब्जेक्ट का नाम है बुजी। बुजी क्या है कि एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बॉडी है जिसकी एबिलिटीज, स्पेशलिटीज को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अब क्योंकि ये एक AI है तो ये जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल होगा, तो ये खतरों को भी भाप सकता है, बातें कर सकता है और एक फनी ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा, जो कि चाहे लड़ाई हो चाहे कोई भी सीन हो, बीच बीच में नए नए जोक्स मारता रहेगा। इसके साथ साथ ये अलग अलग तरह के इमोशंस को भी एक्सप्रेस कर सकता है, जैसे कि लाल आंखों के साथ गुस्सा दिखाना, नीली आंखों के साथ कूल माइंडेड होना। जब वो हैरान होता है तो वो खड़ा हो जाता है अपने आप। अब क्योंकि यहाँ साल 2898 AD का समय है, जमीन पूरी तरह से सूख चुकी है और चारों तरफ रेत ही रेत और तबाही का मंजर है। इस समय के जितने भी लोग बचे होंगे, ऐसा लग रहा है कि जमीन पे रहना उनके लिए खतरों से खाली नहीं होगा, इसलिए वो अंडरग्राउंड शेल्टर्स में रहते होंगे। एक झलक में ये जो कबाड़ बीनने वाला आदमी दिख रहा है, मुझे लगता है कि ये भैरवा का टीम का मेंबर होगा, या फिर ये जो भी है ये कबाड़ में से कुछ जरूरी चीजों को लेने के लिए आया है और इसी दौरान वो उसी कबाड़ में बुजी को भी पाता है। जब ये लोग बुजी से इंट्रोड्यूस हुए होंगे तब उन्हें बुजी की एबिलिटीज का पता चला होगा, जैसे कि वो किसी भी डिवाइस को कंट्रोल भी कर सकता है, उसकी स्पीड को और अदर फीचर्स को भी कंट्रोल कर सकता है। इसके विजुअल इफेक्ट्स और CGI इतनी शानदार लगती है कि ये कहा जा सकता है कि ये इंडियन सिनेमा में बना अब तक का सबसे बेहतरीन नमूना है। जैसे कि आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन का वो यंग वाला फेस, जो कि कम से कम देखने में तो ठीक ठाक ही लग रहा है। मुझे यकीन नहीं होता कि इन लोगों ने कैसे क्रिएट किया होगा। और वो कार चेज सीक्वेंस वाला सीन, ये भी एक अच्छा तरीका है कि पूरी तरह विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट करने की बजाय कुछ चीज़ों को रियल में ले लिया जाए, जैसे कि कार को। उसके बाद ये देखने में भी रियल लगता है और उसके आसपास की चीज़ें जो पीछे की तरफ तेज़ी से जा रही हैं, वो भी उस समय की सिचुएशन से मैच करता है पूरी तरह से। तो रिसेंटली जो बुजी को इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो एक नया तरह का हाइप क्रिएटर बन रहा है और ये भी एक अच्छा तरीका है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, बुजी और भैरवा के बीच का जो कन्वर्सेशन है वो कॉमेडिक वे में लोगों के सामने प्रेजेंट होगा, तो लोग भी इसके लिए एक्साइटेड होंगे। और क्योंकि कल की कई पार्ट्स में आने वाली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सालार पार्ट 1 की तरह कल्कि का पहला पार्ट भी एक इंट्रोड्यूसिंग पार्ट होने वाला है। उस समय के फ्यूचर की आखिर रियलिटी क्या है, वहाँ हुआ क्या था, वही सब जानने को हमें मिलेगा। और फाइनल बैटल तो हमें आगे आने वाली मूवीज में देखने को मिलेंगी। इस मूवी का प्रमोशन मूवी के रोल कॉस्ट्यूम में ही किया गया है और बहुत सी जगहों पर किया गया है, जैसे कि हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, मदुरई, काशी, बेंगलुरु, विजाग, चेन्नई, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और विजयवाड़ा। और इन जगहों पर जब प्रमोट किया जा रहा था तब रिलीजिंग डेट थी 9 मई साल 2024 का, लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया गया 27 जून तक। तो फिलहाल 27 जून का डेट नहीं बदला है और मूवी की हाइप भी ठीक ठाक तरीके से बढ़ रही है। और अगर ये तारीख भी पोस्टपोन नहीं होती तो आप इसे याद रखिएगा, 27 जून 2024।